वही विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जिसको लेकर अब मत पेटियों का सिलसिला जाने का शुरू हो गया है, जो कि राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में जा रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता सुदर्शन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुदर्शन, सिलसिला कब तक चलेगा ये मतदान का जाने का? सुदर्शन, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की ओर से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 68.04% यहाँ पर मतदान हुआ है। और अगर पोस्टल बैलेट को भी मिला लिया जाए तो 59% से कुछ ज़्यादा यहाँ पर मतदान हुआ। अगर हम तस्वीरों की बात करें, इस वक्त हम राजस्थान और अगर हम यहाँ पर देखें तो इतनी भीड़ आपको कभी इस तरह का जो रेला है वो 5 साल में एक बार ही नजर आता है, जब मतदान की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। हालांकि कुछ बूथों पर अब भी जो वोटिंग है वो जारी है। जिस तरीके से प्रवीण गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया था कि उसके बाद में ही जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, सटीक आंकड़ा है, वो फिगर सामने आएगा, क्योंकि अभी भी कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर लोग कतारों में लगे हुए हैं और जो 6 बजे पहले कतारों में लग जाते हैं उनको वहां पर मताधिकार का प्रयोग करवाना ही पड़ता है। निर्वाचन विभाग की ओर से ये आदेश होते हैं। लेकिन फिलहाल जहां पर ये निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वहां की जो मत पेटियां हैं वो यहां पर पहुंच रही है। साथ साथ में जो चुनाव सामग्री है उसको जमा कराने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। सिविल लाइंस विधानसभा, मालवीय नगर विधानसभा, इसके अलावा अगर हम बात करें जो जयपुर की तमाम विधानसभाएं हैं और जिन बूथों पर निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां से ये मतपेटियां यहां पर पहुंच गई है, पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर हम आपको यहां पर फटाफट तेजी से तस्वीरें दिखाना चाहें तो आप देखेंगे कि किस तरीके की यहां पर भीड़ है। ये केवल यहां पर एक कतार है जो देख पा रहे हैं। इस तरह सैकड़ों जो कतार लगी हुई है यहाँ पर राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में, और पुलिस कमिश्नर जो बीजू जॉर्ज जोसेफ है, उसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं पुलिस के, वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए आप, जो लोग हैं, जो निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर जो मत पेटियां हैं उनको लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये जो सिलसिला है ये देर रात तक यहाँ पर जारी रहेगा, जब तक कि जयपुर की तमाम जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वहाँ पर मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हो जाती है। और ये भी इस बार कहा जा रहा है कि शायद जिस तरीके से जब एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा, फिगर जो आएगा, उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि शायद पिछली बार से ज्यादा भी जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जो मतदान का प्रतिशत है, जिस तरीके से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया था, वो यहाँ पर 68% के आसपास रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वो और यहाँ पर लगातार जो काउंटिंग है वो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि यहाँ पर 3 जो डेट है, 3 तारीख है, वहाँ पर जो भाग्य का फैसला होगा। जो भी पदाधिकारी यहाँ पर, जो भी राजनेता, जो भी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाग्य का फैसला 3 तारीख को होगा। लेकिन फिलहाल जो जमा कराने का काम है मत पेटियों का, वो यहाँ पर चल रहा। तो ये यहाँ पर केवल एक इलाके की एक जो कतार थी उसकी हमने तस्वीरें दिखाई। इसके अलावा अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो किस तरीके की जो वाहनों की यहाँ पर कतारें लगी हुई है, हमने आपको दिखाया। जो मत पेटियाँ बैलेट से यहाँ पर आजकल अगर हम बोले ईवीएम, जिस तरीके से पहले बैलेट से वोटिंग होती थी, मतपत्र से वोटिंग होती थी, लेकिन अब जो मतदान की प्रक्रिया है वह यहाँ पर ईवीएम से ही संपन्न की जाती है। इसीलिए जो ईवीएम है वो यहाँ पर पहुंच रही है। ये देखिए, अगर हम आपको दिखाएं तो ये दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं। दरवाजे जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं और केवल जिनके पास में पास है उन्हीं को यहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है। और जो दरवाजे हैं कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज के, वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील यहाँ पर ये मामला होता है चुनाव से जुड़ा हुआ। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी संवेदनशीलता बरती जाती है, काफ़ी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर बरती जाती है। प्रीति, सुदर्शन, जाहिर सी बात है कि मतपेटियों में अब ये भविष्य तय होगा अगले 5 साल का, तो सुरक्षा का इंतजाम भी लाजमी है कि किया गया होगा। तो क्या कुछ अनुमान है, सुरक्षा के किस तरह से पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं? सुदर्शन,
जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस कमिश्नर हैं जयपुर के, बीजू जॉर्ज जोसेफ, वो थोड़ी देर पहले हमने खुद उनसे यहाँ पर बात की थी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि सुरक्षा में किसी तरीके की भी जो चूक है वो यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ हमारा लाइव शुरू होने से पहले थोड़ी देर पहले यहीं पर मौजूद थे, उनसे भी हम बात कर सकें। लेकिन अगर हम उससे पहले आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहें, हलचल दिखाना चाहें, तो ये कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का क्षेत्र हम अभी तक यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं और कोई भी जगह ऐसी यहाँ पर प्रीति नज़र नहीं आई होगी जहाँ पर लोगों की आवाजाही नहीं हो, वाहनों की आवाजाही नहीं हो, जहाँ पर ईवीएम मशीनों की आवाजाही नहीं हो, सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही नहीं हो। बाकायदा यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि देखिए चुनाव से ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि संवेदनशील जो कार्य होता है वो कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रखते हैं जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, क्योंकि जो सुरक्षा का जिम्मा होता है वो पुलिस प्रशासन के पास में ही होता है। और अगर मत गणना के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो बहुत बड़ी चूक इसमें यहाँ पर मानी जाती है। और उससे पहले अगर ईवीएम को लाने के दौरान भी यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है तो वह भी एक बहुत बड़ी चूक मानी जाती है, न सिर्फ यहाँ पर सरकार के लिए, न सिर्फ निर्वाचन विभाग के लिए, बल्कि जो इसके सुरक्षा का जिम्मा संभाले होती है पुलिस, उनके लिए भी। अभी हमने आपको यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज की तस्वीरें दिखाई थी। अब हम यहाँ पर चलते चलते राजस्थान कॉलेज में पहुँच चुके हैं और अगर हम यहाँ पर भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहें तो आप हलचल देख सकते हैं। जो कर्मचारी अधिकारी लगे हुए, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर अधिकारी और जो कर्मचारी है वो यहाँ पर लगे हुए। एक यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहें अलग विधानसभा क्षेत्र है, अभी हम तस्वीरों में देखेंगे कि ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर भी जो ईवीएम है उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर भी शुरू हो चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले जो कॉलेज के एंटर होने के बाद में भी जो सुरक्षा है वो भी अलग से एक द्वार बनाकर की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईवीएम है उसको जमा कराया जा रहा है, बाकायदा भाग संख्या के हिसाब से यहाँ पर ईवीएम यहाँ पर जमा कराई जा रही है और बाकायदा कतारें यहाँ पर लगी हुई है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जिस भाग संख्या की ईवीएम मशीन है वही यहाँ पर पहुँचे, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि यदि यहाँ पर थोड़ी सी भी चूक होती है तो वो वहाँ पर बहुत बड़ी गलती यहाँ पर मानी जा सकती है। प्रीति, सुदर्शन, क्या कुछ कहना है आपका कि प्रक्रिया ये कब से कब तक अब ये चलने वाली है? अब जाहिर सी बात है कि मतदान पेटियां जाना शुरू हो गई हैं, तो अब ये कब तक ये प्रक्रिया चलेगी, कब तक ये पेटियां वहां पर पहुंचेंगी पूरी तरह से? सुदर्शन, देखिए प्रीति, जब तक भी एक भी बूथ ऐसा होगा जहां पर भी एक भी व्यक्ति अगर कतार में लगा हुआ होगा तो उस हाँ हाँ, तो बिल्कुल प्रीति, ये जो तस्वीरें हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब तक भी, जैसा मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था कि जब तक एक भी यहाँ पर मतदाता किसी भी बूथ में मौजूद रहता है तब तक वहाँ पर जो ईवीएम मशीन है उसको वहाँ पर बंद नहीं किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि जो पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ उनसे बात की जा सके, लेकिन वो फिलहाल हमको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायज़ा ले रहे लगातार। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुरक्षा के जिस तरीके से हमने पहले बताया था, माकूल इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। न सिर्फ पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बल्कि निर्वाचन विभाग से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं वह भी यहाँ पर लगातार जायज़ा ले रहे हैं। सुदर्शन, तमाम जानकारी हम तक अच्छे से पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मतदान आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसी के चलते फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।